अमेरिका ने पाकिस्तान को एक और तोहफा दे दिया है, जिसके बाद तहलका मचा हुआ है और कई सवाल भी सुलग रहे हैं कि क्या बलूचिस्तान पर अब ट्रंप का राज चलेगा या फिर पाकिस्तान बलूचिस्तान को ट्रंप को तोहफे में दे देगा। क्योंकि बलूचिस्तान के लिए ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे पाकिस्तान की मुरीद पूरी हो गई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सवाल तो कई और भी हैं जिन्हें पूछा जाना चाहिए, जैसे क्या पाकिस्तान के लिए अब सारे फैसले ट्रंप लेंगे? क्या ऑयल वॉर का नया मैदान है बलूचिस्तान? ट्रंप के पाकिस्तान प्रेम की बड़ी वजह क्या है? क्या बलूच विद्रोही अब और भी घातक होंगे? बलूच विद्रोही अब ट्रंप और मुनीर के खिलाफ करेंगे विद्रोह? ये ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उससे जुड़ी मजीद ब्रिगेड को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इससे पहले पाकिस्तान के तेल भंडार को विकसित करने के लिए अमेरिका पहले ही समझौता कर चुका है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का तेल और गैस भंडार है, जिसका नए सिरे से दोहन करने की तैयारी पाकिस्तान और अमेरिका कर रहे हैं। बीएलए को अमेरिका ने घोषित किया विदेशी आतंकी संगठन। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान की मुराद पूरी कर दी है। उसने बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए और मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित तो कर दिया है, लेकिन इसके पीछे बड़ी वजह है। हालांकि इसकी घोषणा 11 अगस्त 2025 को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने की। अमेरिका अब इस संगठन की हर एक्टिविटी पर प्रतिबंध लगा देगा। अमेरिका संगठन के सदस्यों की संपत्तियों को भी जब्त कर सकता है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक ये कदम आतंकवाद पर अमेरिकी सख्ती को दिखाता है। दरअसल बलूच विद्रोहियों पर एक्शन लेने की मांग पाक आर्मी चीफ ने अमेरिका से की थी। बलूच समूह ने अमेरिकी आतंकवाद के टैग को खारिज किया है और कहा है कि हम कोई आतंकी नहीं है, हम आत्मनिर्णय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि ट्रंप जिस तरीके से पाकिस्तान में दखल दे रहे हैं, ट्रंप का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से तेल पाना है जो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है, और इसलिए ट्रंप मुनीर की मुरादों को पूरा कर रहे हैं। ट्रंप के पाकिस्तान प्रेम की वजह तेल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में पाकिस्तान के तेल भंडार को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए इस्लामाबाद के साथ एक नए व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह घोषणा भारतीय आयातों पर टैरिफ के पहले दौर की घोषणा के कुछ ही घंटों के बाद हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने दावा किया कि किसी दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेच सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा, हमने अभी अभी पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत पाकिस्तान और अमेरिका अपने विशाल तेल भंडार को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। कौन जाने, शायद वो किसी दिन भारत को भी तेल बेचेगा। हालांकि तब किसी को नहीं पता था कि ट्रंप की नजर बलूचिस्तान पर है और उसके तेल पर है, और बलूच विद्रोहियों को मुनीर के कहने पर ही आतंकवादी बताया गया ताकि पाकिस्तान और अमेरिका बलूचिस्तान के तेल भंडार से मुनाफे का खेल खेल सके। हालांकि अमेरिका किसी का सगा नहीं, वो मुनाफा देखकर ही अपनी चाल चलता है, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब अमेरिका पाकिस्तान को बड़ा धोखा देकर जाएगा। दरअसल बलूचिस्तान वो इलाका है जो पाकिस्तान को ईरान और अफगानिस्तान से जोड़ता है। बलूचिस्तान को अलग देश बनाने की मांग होती है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान की तरफ से बलूचियों के साथ काफी दुर्व्यवहार किया जाता रहा है। पाकिस्तानी फौज की दमनकारी नीति, आर्थिक और सामाजिक शोषण की वजह से बलूचिस्तान के लोग आजादी की मांग कर रहे हैं, और आजादी की मांग को लेकर बलूच लिबरेशन आर्मी का गठन किया गया था। इससे जुड़ा मजीद ब्रिगेड भी है। पाकिस्तान ने जबरन किया था कब्जा। 1948 में पाकिस्तान ने इस प्रांत को अपने में मिला लिया था। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन आबादी के लिहाज से सबसे कम। 2003 की जनगणना के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी करीब 24 करोड़ है, लेकिन बलूचिस्तान की आबादी मात्र 1.5 करोड़ है।
बलूच 1948 से ही पाकिस्तान से आजादी की मांग करते आ रहे हैं। उनके राजा को धोखा देकर पाकिस्तान ने इलाके पर कब्जा किया था। दरअसल जब भारत का बंटवारा हुआ और प्रांतों को भारत या पाकिस्तान या फिर आजाद रहने का विकल्प दिया गया, तो बलूचिस्तान ने फैसला नहीं लिया था कि उसे किसके साथ जाना है या अलग मुल्क बनकर रहना है। स्थिति का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने राजा अहमद यार खान को मजबूर किया कि वो पाकिस्तान में अपने रियासत कलात, यानी बलूचिस्तान को पहले कलात कहा जाता था, उसका विलय कर दें। हालांकि इसके खिलाफ पहला विद्रोह 1948 में ही शुरू हो गया था। पाकिस्तान में विलय के लिए नेहरू भी जिम्मेदार। तिलक देवाशर की किताब द बलूचिस्तान कोरंड्रम के मुताबिक कलात के खान ने अंग्रेजों से कहा था कि वो आजाद रहना चाहते हैं। इसको लेकर दस्तावेज भी अंग्रेजों द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन को दिए गए थे। मजे की बात यह है कि इस काम में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी उनकी सहायता की थी। जिन्ना कलात के खान के वकील थे। कलात के खान और कलात के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की 1947 में बलूचिस्तान के भविष्य को लेकर बैठक भी हुई थी। अहमद यार खान ने दावा किया था कि नेहरू उनसे नफरत करते थे और कांग्रेस ने उन पर कभी भरोसा ही नहीं किया। कलात के विदेश मंत्री डगलस येट्सफील्ड ईरान में भी शामिल होने के पक्ष में थे। उन्होंने इसे बलोच एकता के लिए फायदेमंद करार दिया था, क्योंकि एक बड़ी बलोच आबादी ईरान में भी रहती है। हालांकि कलात के खान अफगानिस्तान में भी शामिल होने के पक्ष में थे, लेकिन इस पर भी बात नहीं बन पाई। इसके बाद कलात के खान के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था। इसी बीच पाकिस्तान ने लाफबेला, मकरान और खरान को मिला लिया। अब कलात बीच में फंस गया और उसके पाकिस्तान में मिलने के सिवा कोई चारा न रहा। बलूच के पाकिस्तान में मिलने में नेहरू के ढीले ढाले रवैया का अहम रोल था। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को लूटा। बलूचियों का कहना है कि पाकिस्तानी सरकार ने अब तक सिर्फ इस प्रांत को लूटा है और लोगों की उपेक्षा की है। मिनरल से भरपूर इस प्रांत में कोयला, सोना, तांबा, गैस की बहुतायत है। फिर भी पाकिस्तान जैसे भिखारी देश का ये सबसे गरीब इलाका है। आज भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह ग्वादर इसी क्षेत्र में है। ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC के लिए काफी अहम है। बलूचिस्तान के सुई इलाके में 1950 के ही दशक में गैस का पता चला था। इस गैस की लूट मचा दी गई थी। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में इस गैस की सप्लाई नहीं दी, बल्कि पंजाब और सिंध तक इसे पहुंचाया। यहां तक कि 1990 का दशक आते आते ये गैस लगभग खत्म हो गया। इसके बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों ने बलूचिस्तान में जमीन बेच दी। वर्तमान में बलूचिस्तान का ग्वादर बंदरगाह और एयरपोर्ट चीन के अधीन है। स्थानीय लोग इसका भी विरोध करते हैं। बलूचिस्तान में अयस्क और खनिज भरे हुए हैं। पाकिस्तान ने यह भी चीन को लगभग बेच दिया है। इससे भी बलोच गुस्से में है। बलूचिस्तान में स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी पाकिस्तान ने नहीं पहुंचाई। ऐसे में विद्रोह के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। बलोच महिलाएं भी इस विद्रोह में शामिल है। इन महिलाओं को पाकिस्तानी फौज ने अत्याचार का शिकार बनाया है। दरअसल पाकिस्तान द्वारा कब्जा कर लिए जाने के बाद बलूचियों ने अलग राष्ट्र की स्थापना के लिए लगातार लड़ाई लड़ी है। इनका कहना है कि प्रांत के संसाधनों का बड़ा हिस्सा उनके प्रांत के काम आना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं होने दे रहा। 2000 के दशक में बलूचिस्तान की आजादी की मांग को लेकर BLA यानी बलूच लिबरेशन आर्मी की स्थापना की गई थी। बलूच राष्ट्रवादी नेता नवाब खैर बख्श मर्री के बेटे बलाच मर्री ने इसकी स्थापना की थी। बलूचिस्तान में विद्रोह को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने प्रदर्शन करने वाले निर्दोष बलूचों पर हवाई हमले किए। उन पर गोलियां तक बरसाई गई। 2006 में बलूच के बड़े नेता नवाब अकबर बुख्ती की हत्या पाकिस्तानी फौजी शासक परवेज मुशर्रफ ने करवा दी थी। उनके शव तक को परिवार को नहीं सौंपा गया था। इसके बाद बलोच और भी भड़क गए। पाकिस्तानी सरकार एक के बाद एक बलूची नेताओं की हत्या करने लगी। 1 साल बाद बलूची नेता बलाच मरी की भी हत्या करा दी गई। पाकिस्तानी हुक्मरान ने BLA पर प्रतिबंध लगा दिया। यह विद्रोह 2005 में उस वक्त और ज्यादा भड़क गया जब बलूचिस्तान में तैनात एक फौज के मेजर ने एक बलोच लड़की के साथ दुष्कर्म किया। उस पर कार्रवाई करने के बजाय परवेज मुशर्रफ ने उसे बचाया और बलोच लोगों को धमकाया। पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं बलूच। BLA प्रतिबंध के बावजूद पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है। बशीर जैब बलूच BLA के फिलहाल के लिए नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं। संगठन में महिलाओं को भी शामिल किया गया है। माजिद ब्रिगेड का नेतृत्व हम्माल रेहान के हाथों में है।
संगठन की ट्रेनिंग में रहमान गुल बलूच का अहम रोल है। वो पाकिस्तानी फौज के पूर्व अधिकारी हैं। बीएलए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीसी का भी विरोध कर रहा है। संगठन का मानना है कि आर्थिक शोषण के लिए बनाया गया है। इससे पाकिस्तान में हुए कई हमलों को बीएलए ने अंजाम दिया। 2024 में कराची हवाई अड्डा और ग्वादर बंदरगाह प्राधिकरण के परिसर में हमला शामिल था। 2025 में क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर बीएलए ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। 2018 में पाकिस्तान स्थित चीन के वाणिज्य दूतावास पर हमले की जिम्मेदारी भी बीएलए ने ली थी। बलूचिस्तान में 5 बार बड़े विद्रोह की आग भड़क चुकी है। अगर 1980 से 90 का दशक छोड़ दिया जाए तो अब तक लगातार हर दशक में बलूच विद्रोही उठ खड़े हुए हैं। वर्तमान में बलूचिस्तान में चल रही लड़ाई की चिंगारी 2005 में भड़की थी। तब से पाकिस्तानी फौज के साथ बलूच लिबरेशन आर्मी की टक्कर होती रही है। और अब जब ट्रंप बलूचों के तेल भंडार पर नजर गड़ाए हैं तो एक बार फिर बलूच ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे पाकिस्तान तिल मिला सकता है। इसलिए अमेरिका से कहकर वो बलूच विद्रोहियों को आतंकी घोषित करा रहा है। लेकिन हर कोई जानता है कि पाकिस्तान बलूचों पर कितना अत्याचार करता है और बलूच किसी के आगे भी नहीं झुकते, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ट्रंप ही क्यों ना हो। फिलहाल सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपके सामने सुलगता सवाल लेकर हाजिर होंगे। खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।